तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जहां तक हमने कंप्लीट किया तो उसके आगे से क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 1 के अंतर्गत आने वाले जितने भी आपके एक्सरसाइज थे, हालांकि एक्सरसाइज 1.4 तक ही था, तो उसको हमने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर स्टार्ट होगा इसमें हम चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 2 के बारे में पढ़ने से पहले हमने बताया था किसी भी चैप्टर को पढ़िए उसके सबसे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर दें इसको। आवाज तो आ रही होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 2 आपका क्या है उसको देखते हैं। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं कि क्या आपका है चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 जो इसका जो नाम है उस ये जो चैप्टर इस चैप्टर का जो नाम है वो आपका क्या है बहुपद। क्या है बहुपद। बहुपद इंग्लिश में बात करें तो इसे हम क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये आपका बहुपद का चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बहुपद क्या चीज है। पहले नंबर पर इसी को समझ लेते हैं बहुपद क्या है, यानी बहुपद यानी पॉलिनोमियल क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। देखो अच्छा बहुपद क्या है, जैसे मैं मान लीजिए कि मैं कोई एक चर को लिखूं, ठीक है, और उस चर के मैं प्रत्येक घात को क्या करूं प्लस चिन्हों के साथ लिखूं, तो एक प्रकार का हमारे पास क्या हो जाता है कि बहुत से आपके पद आ जाते हैं। तो उसी पद को यानी उसी बहुत पद को हम क्या बोलेंगे बहुपद बोलते हैं। शर्त इसमें ये है कि जो इसमें जो हम घात लिखेंगे वो आपका क्या होना चाहिए प्लस चिन्हों के साथ होना चाहिए। केवल हम प्लस चिन्हों के साथ उस घात को लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि हमारे पास कोई एक चर यक्स है, कोई एक चर यक्स है। इस चर के प्रत्येक घात को मैं क्या करूं प्लस चिन्हों के साथ लिखूं। जैसे मैं इस टाइप से लिख सकता हूं a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2 डॉट डॉट a3 a4 a5 यानी ETC इस तरीके से आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा रूप होगा इसे हम क्या बोलेंगे P ऑफ x यानी x का बहुपद बोलेंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे इसमें डाउट होंगे कि सर a0 a1 a2 a3 ये आप सब ये क्या है। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि जहाँ आपका क्या है a0 a1 a2 आपका क्या है धनात्मक व ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। धनात्मक और ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं। बात को समझो क्या है धनात्मक और ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। और इसमें आपका जो यन है वो आपका क्या है पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या हमने बताया था 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच जितनी संख्याएं होंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो समझ में आ गया होगा कि अगर मैं मैं एक ऐसा चर लूँ कोई किसी प्रकार यक्स ले लूँ वाई ले लूँ जेड ले लूँ, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए कि उस चर के प्रत्येक घात को मैं क्या करूँ प्लस चिन्हों के साथ लिखूँ। तो वो जो हमारे पास एक रूप होगा उसे हम क्या बोलेंगे बहुपद बोलेंगे। यानी P ऑफ x बराबर a0 की पावर x पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2 डॉट डॉट जो भी हम लिख आगे भी बढ़ा सकते हैं a3 a4 a5 तक ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम अगर डिजिट में लिखना चाहें तो मेरे भाई इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम इस तरीके से 4x की पावर 7 कर दें, 4x की पावर या माइनस 4x पावर 6 कर दें या x प्लस 9 कर दें, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये सब जो रूप है ये आपका क्या है बहुपद ही है ना। इसमें देखेंगे जो 7 है 6 है या 0 है ये आपका क्या है, इसमें आपका क्या है कि ये आपका जो यन है वो आपका क्या है पूर्ण संख्या है। लेकिन इसमें जो 4 है ये आपका क्या प्लस 4 यानी ये आपका क्या है धन वास्तविक संख्याएं हैं, ये आपका क्या है ऋण वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। ये भी आपका क्या धन वास्तविक संख्या है, ठीक है। इसमें शर्त ये होनी चाहिए जो हमने यहाँ से घातांक लिया है वो आपका क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। और वो आपका क्या होना चाहिए कि मतलब प्लस चिन्हों के साथ दर्शाया गया होगा, ठीक है, दर्शाना होना चाहिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो हमने इसमें ये देख लिया कि अगर मैं क्या करूँ कि धनात्मक या अगर मैं किसी कोई चर को लूँ इसको डिफिनेशन इस तरीके लिख लूँगे कि अगर मैं क्या करूँ कि कोई एक चर लूँ और उस चर को मैं क्या करूँ कि उस चर के प्रत्येक घात को मैं क्या करूँ धनात्मक चिन्हों के साथ लिखूँ, ऋणात्मक नहीं, ठीक है, धनात्मक चिन्हों के साथ लिखूँ। तो हमारे पास जो एक रूप होगा उसे हम क्या बोलेंगे आपका बहुपद बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम समझते हैं
कि बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा कि आपका जो n है इसमें आपका क्या पूर्ण संख्या है, और a0 a1 a2 आपका क्या धनात्मक और ऋणात्मक वास्तविक संख्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि बहुपद की घात क्या चीज है। दूसरे नंबर पर समझते हैं बहुपद की घात। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद की घात क्या है उसको देखते हैं। तो दूसरे नंबर पर हम ये समझेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात किसे कहेंगे, बात को समझो। किसी बहुपद में अगर मैं ये कह दूं कि अगर कोई बहुपद दिया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि कोई बहुपद दिया है पी ऑफ एक्स बराबर, इसमें आपका इस तरीके दिया है 4x⁴ है, और उसके बाद आपका ये दिया 3x² + 5 है, और यह आपका इस तरीके दे दिया गया कि 7x + 9 है। मतलब इस तरीके से आप लिख सकते हैं अनेक एग्जाम्पल से। तो इसमें हम ये देखेंगे कि किसी बहुपद में अगर चर की, मतलब जिस बहुपद में क्या हो, चर की उच्चतम घात कितनी हो, मतलब जिस बहुपद में चर की उच्चतम घात, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, किसी बहुपद में चर के उच्चतम घात वाले पद के घातांक को हम क्या बोलते हैं, आपका बहुपद बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई बहुपद है, उस चर के क्या करेंगे, उस चर के उच्चतम घात वाले पद के घातांक को हम क्या बोलते हैं, बहुपद की घात बोलते हैं। बात को समझो कि जैसे मान लीजिए हमारे पास इसकी डिफिनेशन इस तरीके से लिख लो, किसी बहुपद में, पहले डिफिनेशन लिख लो साथ साथ में तुम लोग। ठीक है, किसी बहुपद में चर के उच्चतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। मतलब किसी बहुपद में चर के उच्चतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद है, इस बहुपद में हम ये देखेंगे कि किस चर की उच्चतम घात है, तो इसमें आपका 4x, ये आपका क्या है 4x + 7, इस चर की उच्चतम घात कितनी है, 7 है। अब इस चर की जो उच्चतम घात 7 है, यही आपका क्या कहलाएगा, बहुपद की घात कहलाएगा। मतलब समझो, जिस चर के उच्चतम, मतलब किसी बहुपद में चर के उच्चतम घात वाले पद के घातांक को हम क्या बोलेंगे, तो सबसे उच्चतम घात वाला पद क्या था आपका, 4x + 7 था, और इस पद के घातांक आपका, इस पद का जो घातांक था आपका कितना था, 7 था। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद की घात बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल दूसरा हम जैसे लिख लें कि इस टाइप से लिख दें 3x² घाते 4 + 9, इसी तरह 8x + 7 कर सकते हैं, 3x + 5 या 3x³ + 9 कर दें। और इसमें अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इसमें क्या है, बहुपद की घात कौन सी है, तो बहुपद की घात इसमें कौन होगी, ये होगी। यानी ये आपका क्या है, मतलब इस चर की उच्चतम घात आपका कितना है, यानी ये सबसे उच्चतम घात वाला पद है 3x⁴ + 9। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इसमें आपका बहुपद की घात क्या कहलाएगा, 4, यानी 4 आपकी क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से परिभाषा लिख लो तुम लोग, किसी बहुपद में चर के उच्चतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। मतलब अगर कोई बहुपद दिया है, तो उसमें हम ये देखेंगे कि उसमें किस पद का सबसे बड़ा घातांक है, उस पद को हम बाहर निकालेंगे, और उस पद के जो घातांक होगा वही आपका क्या कहलाएगा, बहुपद की घात कहलाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद के प्रकार को देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं, मतलब कुछ बहुपद के प्रकार के बारे में भी समझते हैं। ठीक, तो इसमें आपका क्या होता है, एक रैखिक बहुपद होता है, और द्विघाती बहुपद होता है, और उसके बाद क्या होता है, आपका त्रिघाती बहुपद होता है। तो मतलब रैखिक बहुपद का मतलब क्या होगा कि यदि किसी बहुपद में प्रयुक्त चर की उच्चतम घात कितनी हो, 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है, पहला जो हमारे पास है, इसमें आपका क्या है
तीसरे पॉइंट पर समझो कि रैखिक बहुपद किसे कहेंगे। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे कि यदि बहुपद में प्रयुक्त चर की उच्चतम घात कितनी हो, प्रयुक्त चर की उच्चतम घात 1 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। जैसे मैं आपके सामने जैसे 5x-3 हुआ, 3x+7 हुआ, ठीक है, 8x हुआ, 9x+1 होगा। तो ये जो बहुपद आपका है, ये आपका क्या है, एक प्रकार का रैखिक बहुपद है। क्यों है, क्योंकि देखेंगे तो इस पद में उच्चतम घात कितनी, 1 है, इस पद में उच्चतम घात कितनी, 1 है, इसमें भी उच्चतम घात 1 है, इसमें भी उच्चतम घात कितनी, 1 है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। चौथे नंबर पर समझो तुम लोग द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं। द्विघाती बहुपद का मतलब कि यदि बहुपद में प्रयुक्त चर की उच्चतम घात कितनी हो, 2 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद बोलेंगे। जैसे 3x² + 5, 9x² + 6 कह सकते हैं, 3 या x² + 5x + 6। तो ये आपका क्या द्विघाती बहुपद है, ये आपका क्या द्विघाती बहुपद है। इसमें देखेंगे तो इसमें इस वाले पद में उच्चतम घात कितनी, 2 है, इसमें भी उच्चतम घात कितनी, 2 है, और इसमें भी उच्चतम घात कितनी है, 2। तो इसे हम क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे इसमें हम ये देखेंगे, चलिए इसमें अब आ जाते हैं। ये तो अब हमने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को बारे में समझ लिया है। आगे हम समझते हैं आपका किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध समझते हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं आपका 5वें नंबर पर क्या होगा, किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसको लिखते हैं। 5वें नंबर पर हमारे पास क्या लिखते हैं, किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, अच्छा तुम लोग इसको समझने से पहले तुम लोग कुछ चीज़ को समझो। जैसे मान लीजिए कुछ कॉन्सेप्ट को समझो कि शून्य क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई द्विघाती बहुपद है, ऐसे समझो। जैसे हमारे पास द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद का जो इसका व्यापक जो समीकरण होता है आपका क्या होता है, ये आपका होता है ax² + bx + c होता है। क्या होता है, ax² + bx + c होता है। ठीक है, तो इसके मान लीजिए शून्यक मान लेते हैं इसमें कि इस समीकरण के शून्यक आपके क्या हैं, समीकरण के शून्यक हमने मान लिया, माना समीकरण के शून्यक आपके क्या है, अल्फा है और क्या है, बीटा है। इसका मतलब ये है कि जो समीकरण के जो शून्यक होते हैं वही आपका क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अल्फा और बीटा है, अल्फा का मान अगर इसमें रखें, इस द्विघात समीकरण में, द्विघात बहुपद में रखें, तो इसका मान क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मान क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, शून्यक का मतलब ये है कि अगर कोई मान हमने निकाल लिया, किसी समीकरण को हमने हल कर लिया और उसके मान लीजिए शून्यक आ गए, अगर द्विघात बहुपद है उसको 2 शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद उसको 3 शून्यक होंगे। ठीक है, तो बारी बारिश अगर उसमें हम समीकरण में उसके मान को रखते, जैसे अल्फा आया, अल्फा का मान इसमें हम रख दें, अगर अल्फा का मान इसमें रखें तो अगर इस समीकरण का मान क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो ये अल्फा आपका क्या हो जाएगा, 1 शून्यक हो जाएगा। और बीटा का मान अगर इसमें रख दें और इसका मान 0 के बराबर हो जाए, इस पूरे समीकरण का मान 0 के बराबर हो जाए, तो आपका ये क्या होगा, दूसरा शून्यक होगा। ठीक है, शून्यक का मतलब ये होता है किसी भी समीकरण का जो हल आता है वही आपका क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। और उस समीकरण को अगर हम उसमें रख दें तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए इसमें एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कह दूं कि आप x² + 5x + 6, ये आपका द्विघाती बहुपद है। इसमें आपसे मैं क्या ये कह दूं कि शून्यक ज्ञात कीजिए।
क्या ज्ञात करना है? के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्यक हम कैसे निकालेंगे? इस समीकरण को हल कर देंगे, मतलब ये द्विघाती बहुपद को हम क्या करेंगे? हल करेंगे। तो हल करेंगे तो मध्य पद को तोड़ देंगे, यानी कितना होगा? 2 तिहाई 6, यानी 3x + 2x + 6 कर सकते हैं। कॉमन कर लेते हैं तो एक, यानी इसमें x कॉमन करेंगे तो x + 3 होगा, इसमें 2 कॉमन करेंगे तो 2 तिहाई 6, यानी एक कोष्टक में x + 2 आया और दूसरे कोष्टक में x + 3। ठीक है, तो इसके जो शून्यक होंगे x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 हो जाएगा, और x + 3 बराबर 0 और x बराबर कितना? -3 हो जाएगा। तो इसके दो शून्यक होंगे, -2 -3, मतलब द्विघाती बहुपद है, दो शून्यक होंगे, -2 -3, यानी इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि अल्फा का मान क्या? -2 है और बीटा का मान आपका क्या है? -3 है। ठीक है, अब इसको ये देखेंगे कि ये आपके शून्यक है कि नहीं। तो इसमें क्या करेंगे? इसको जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? शून्यक को दिखाने के लिए हम तुम लोग को बता रहे हैं कि अगर हम अल्फा का मान इसमें रख दें और इस समीकरण का मान 0 हो जाए तो ये आपका क्या कहलाएगा? शून्यक होगा। हालांकि 0 होगा ही, ठीक है, फिर भी जांच कर लेते हैं। तो अगर हम अल्फा का मान यानी x की जगह अल्फा बराबर -2 है तो -2 यानी x की जगह हम कितना रखेंगे? -2 रख देते हैं। तो -2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 5 गुणे कितना होगा? -2 हो जाएगा प्लस कितना होगा? 6 होगा। तो -2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा, प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा? -10 होगा और प्लस 6 हो जाएगा, और 6 4 जोड़ देंगे 10, -10 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर -2 क्या? इस समीकरण का एक शून्यक है। चलिए इसके बाद चेक कर लेते हैं आपका कौन सा दूसरा चेक कर लेते हैं। यदि मैं x बराबर -3 रखूँ तो x² + 5x + 6 है, तो -3 का वर्ग हो जाएगा, 5 गुणे -3 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, -15 होगा प्लस कितना होगा? 6 होगा। तो 9 6 15 प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में है, कैंसिल करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर जो आपका यानी बीटा बराबर जो -3 है, ये समीकरण का क्या? आपका दूसरा शून्यक है। ठीक है, तो शून्यक का मतलब जो मतलब उस समीकरण को मैं हल कर दूं और जो आपका जो मान आए वही आपका क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब समझते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास से द्विघाती बहुपद है तो उस द्विघाती बहुपद में हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास से द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद इसी समझते हैं, ax² + bx + c बराबर 0। ये आपका क्या है? द्विघाती बहुपद है। इसमें चर की उच्चतम घात कितनी? 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद है। ठीक है, अगर इसमें से मैं ये कह दूं आपसे कि आप इसमें से क्या निकालिए? शून्यकों का योगफल निकालिए, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल, तो इसको हम हमारे पास क्या होगा? इसको हमको मानना पड़ेगा, कोई दो शून्यक मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि माना हमारे पास इसके दो शून्यक हैं, दो शून्यक हैं, वो आपका क्या है? अल्फा और क्या है? बीटा है। तो शून्यकों का योगफल का जो निकालने का फार्मूला होता है, इसको नोट कर लो तुम लोग, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, पहला शून्यक अल्फा, दूसरा क्या शून्यक आपका बीटा है। इसका जो फार्मूला होता है -b/a, यानी यक्स का गुणांक क्या होता है? यक्स का गुणांक बटे आपका क्या होता है? x² का गुणांक बटे आपका क्या होता है? x² का गुणांक होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालने का जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है? यानी अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a, यानी अचर पद बटे क्या होता है? x² का गुणांक होता है। अचर पद बटे x² का क्या होता है? गुणांक होता है। इसको नोट कर लो तुम लोग साथ साथ में, थोड़ा सा इसमें हम दो बुझ जिंदगी के लिए दे दें, उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है कि अगर मान लीजिए द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल गुणनफल निकालने का जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है? शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? -b/a, और शून्यकों गुणनफल आपका क्या होता है? c/a के बराबर होता है। c/a का मतलब क्या होता है? अचर पद, यानी आपके अचर पद है, और a का मतलब क्या है? यानी x² गुणांक है, और b का मतलब क्या है? कि आपका ये x का गुणांक है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में जानते रहो तुम लोग। ठीक है, चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, हालांकि इसमें व्यापक रूप से समझे, अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसी में हम कह दें
कि ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। और इसमें से हमसे ये कह दिया कि हम इसमें आपका दे दिया कि द्विघात बहुपद आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है के शून्य ज्ञात की में, इसमें इस तरीके दे दिया जाएगा कि में शून्यकों का एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये देखेंगे आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का हमको क्या निकालना, शून्यकों के योगफल गुणनफल ज्ञात करना है। तो ये जो आपका ये समीकरण है या बहुपद है आपका क्या, द्विघाती बहुपद है। तो द्विघाती बहुपद का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के शून्यक निकालेंगे, तो यानी शून्यक निकालेंगे, इसका मतलब ये है कि इस समीकरण को हमको हल करना पड़ेगा। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x और प्लस 6 हो जाएगा। तो x प्लस 3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में कितना हो जाएगा आपका, x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन यानी x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो x का मान -3 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान कितना होगा, -2। तो इसके दो शून्यक हुए यानी -3 और -2, -3 और -2 शून्यक हुए। हमको क्या निकालना, शून्यकों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल निकालने का जो फार्मूला आपका क्या होता है, आपका क्या होता है, -b/a होता है। यानी शून्यकों का योगफल आपका कितना हो जाएगा, दिखाई दे रहा होगा, -b/a। तो इसमें देखेंगे तो आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें आपका b कौन सा है, b आपका क्या है, यानी आपका 5 है। b यानी -b का मतलब क्या है, x का गुणांक। तो x का गुणांक इसमें 5 है, तो माइनस आपका सूत्र से 5 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या देखेंगे, a है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, -5/1 होगा। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये आपका क्या है, शून्यकों का योगफल, यहाँ इसको लिख लेते हैं। तो शून्यक हमारे पास कौन से, -3, और इसको चलिए एक लाइन रफ कर देते हैं नीचे से। यानी ये आपका क्या होगा, हमने शून्यकों का योगफल निकाल लिया। थोड़ा इसमें जांच कर लेते हैं क्योंकि हमको क्या संबंध निकालना है। तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा का मान हमने कितना निकाला, -3 निकाला, और बीटा का मान हमने कितना निकाला, -2 निकाला, बराबर किसके, -5/1 के। यहाँ -5/1 है, तो इधर भी आपका क्या होना चाहिए, -5/1 होना चाहिए। ठीक है, तो -3 और प्लस माइनस से गुणा, प्लस माइनस अंदर गुणा करेंगे तो कितना होगा, -2 हो जाएगा। -3 और -2 बराबर -5/1, यानी -5 और बराबर कितना, -5 के। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं, हमारे पास शून्यकों का योगफल क्या आपस में दोनों बराबर है, ये हमने संबंध दर्शा दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। हालांकि इसमें पूछा क्या था, केवल शून्यकों का योगफल गुणनफल पूछा था, लेकिन हमने क्या किया कि यहाँ जांच भी कर लिए साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो शून्यकों का गुणनफल का जो फार्मूला होता है आपका क्या होता है, C/A होता है, यानी अचर पद बटे क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा होता है, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो सी, अब इसमें देखेंगे सी कौन सा, अचर पद 6 है, और ए आपका क्या है, 1 है, 6/1, यानी शून्यकों का गुणनफल हमारे पास कितना है, 6/1 है। जांच कर लेते हैं, इधर भी 6/1 आना चाहिए। तो अल्फा का मान -3 है और बीटा का मान -2 है, 3 दूना 6, 6 बराबर 6। ठीक है जी, यानी माइनस माइनस जुड़ के क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी बहुपद में हम क्या करेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध दर्शाएंगे। ठीक है, दर्शा देंगे इसी टाइप से। ये हालांकि हमारे पास ये क्या था, द्विघाती बहुपद के लिए आपका ये संबंध था। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिघाती बहुपद के लिए। तो सबसे पहले इसमें कुछ एग्जाम्पल है, उसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए इसको रब कर दें, अब यहाँ से रब कर देते हैं। अब चलिए देखते हैं आपका, इसके बाद इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल को समझते हैं। और एग्जाम्पल को समझने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेना आवश्यक था, तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लिया। अब इसके बाद इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और सारी चीज़ों को आराम से समझते हैं। चलिए आते हैं इसके बाद आपके एग्जाम्पल पर। आपके एनसीईआरटी बुक से आपका जो
चलिए इसके जो दूसरा एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। दूसरा नंबर का एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल आपका ये दिया कह रहा है द्विघात बहुपद है। एक द्विघात बहुपद हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना है 10 है कि शून्य ज्ञात कीजिए और क्या निकालना, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हमको क्या निकालना, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके हम शून्यक निकालते हैं, उसके बाद शून्यकों का योगफल तथा गुणांकों के बीच हमको संबंध की सत्यता की जांच करनी है। मतलब शून्यकों का जो योगफल होगा वो आपका क्या होगा, शून्यकों के योगफल का जो सूत्र होता है उसके बराबर है कि नहीं, शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो आपका जो शून्यकों गुणनफल का सूत्र होता है C/A के बराबर है कि नहीं। ठीक है, ये हमको जांच करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके शून्यक निकालेंगे, बराबर 0 कर लेते हैं, द्विघाती बहुपद है तो इसको शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण को यानी द्विघाती बहुपद को हम हल कर लेंगे। तो 10 के 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 के 10 होगा। ठीक है, अब 10 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जोड़ने घटाने कितना जाए 7x आ जाए, तो 2 पंचे 10 यानी 2x प्लस 5x जोड़ देंगे और कितना हो जाए 10। तो यहाँ सब कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 प्लस 5 कॉमन करेंगे तो x प्लस 2। अब देखो ये यहाँ x प्लस 2 है तो यहाँ भी x प्लस 2 आना चाहिए। ठीक है, अभी देखेंगे यहाँ पर x प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ x प्लस 2 हो जाएगा। तो इसके जो शून्यक होंगे आपका क्या होगा, x प्लस 2 बराबर 0 यानी x बराबर -2, एक पहला शून्यक यानी ये अल्फा का मान आ गया, और x प्लस 5 बराबर 0 यानी x बराबर -5 यानी ये आपका क्या हो गया, बीटा का मान आ गया। तो इसके दो शून्यक होंगे -2 और -5 यानी ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है। चलिए अब इसमें हमको क्या निकालना, संबंध दर्शाना है। संबंध दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल फार्मूला क्या होता है -b/a, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का -x का गुणांक हिंदी में लिख दें, -x का गुणांक अपान क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का क्या लिखेंगे, गुणांक लिख देते हैं। ठीक है, शून्यकों का योगफल का मतलब क्या होगा, यानी कोष्टक में हम ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बराबर यहाँ से कर लेते हैं, -b माइनस आपका सूत्र तो माइनस यहाँ लिखते हैं b/a। तो इसमें देखेंगे b क्या मेरे भाई, एक्स स्क्वायर यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है। तो b इसमें क्या है 7 है। ठीक है, यानी x का गुणांक इसमें आपका क्या है 7 है, तो यहाँ 7 लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है आपका 1 है तो 1 लिख लेते हैं, यानी a का मान 1 है और b का मान 7 है, माइनस आपका सूत्र से है तो सूत्र से लिख देंगे। अब देखो यहाँ -7/1 आया तो इधर भी क्या होना चाहिए, -7/1 आना चाहिए। तो अल्फा का मान हमारे पास कितना देख लेते हैं, -2 है और बीटा का मान आपका -5 है। ठीक है, तो ये अब जोड़ देंगे तो आपका -2 -5 हो जाएगा, और इसको -2 -5 कर देंगे तो कितना होगा, -7 हो जाएगा, बराबर किसके, -7 के। इसके बटे एक कर सकते हैं। तो हमने यह क्या किया, सत्यता की जांच कर लिया शून्यकों के योगफल के बारे में। अब इसके बाद क्या जांच कर लेते हैं, शून्यकों गुणनफल की सत्यता की जांच कर लेते हैं। यहाँ लिख देंगे, यहाँ सत्यता की जांच हो रही है। ठीक है, ये सत्यता की जांच हो रही है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। चलिए यहाँ से लिख देते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों गुणनफल का फार्मूला क्या होता है आपका, C/A होता है। तो C का मान हमारे पास कितना है, यानी अचर पद कितना है 10 है, और A का मान कितना है 1 है। ठीक है, C/A यानी C का मान देखेंगे 10 है और A का मान कितना 1 है। ठीक है, और उस तरीके से देखेंगे मतलब अचर पद तो आपका क्या है 10 है और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या आपका 1 है। ठीक है, शून्यकों गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 10/1, यानी 10/1 इधर आया तो अल्फा इंटू बीटा भी क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, 10/1 होना चाहिए या 10 होना चाहिए। तो अल्फा का मान कितना -2 है, बीटा का मान -5 है, 2 पंचे 10, 10 बराबर 10, 1 और 1, ये आपका क्या हुआ, सत्यता की जांच होगी। ठीक है, तो ये नोट कर लो। इसके बाद आगे चलते हैं, आपका तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं। ठीक है, साथ साथ में नोट भी करते रहो तुम लोग। चलिए इसको रब करते हैं अब, चलिए इसको रब करते हैं। दूसरे नंबर का आपका एग्जाम्पल था, इसको रब करने के बाद तीसरे नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं।
तीसरे नंबर का एग्जाम्पल क्या है उसको देखते हैं आराम से। चलिए बाबू, तीसरा नंबर का एग्जाम्पल आपका ये दिया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तीसरे नंबर का एग्जाम्पल आपका क्या है, ये आपका ये बहुपद दिया है। बहुपद आपका क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करना, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी। मतलब बिल्कुल इसी प्रकार से था, दूसरे नंबर क्वेश्चन के आधार पर था। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो इसको शून्य एक्स स्क्वायर और माइनस 3 को, यानी 3 को हम क्या लिख सकते हैं, करीब 3 का वर्ग कर सकते हैं, मतलब शून्य निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर और माइनस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, करीब 3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा। ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग फार्मूला बन रहा है। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, यानी एक कोष्टक में एक्स प्लस करीब 3, दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस करीब 3। तो इसके शून्य क्या होंगे, यानी एक्स प्लस करीब 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस करीब 3। एक्स माइनस करीब 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या होगा, प्लस करीब 3। ठीक है, माइनस करीब 3 और प्लस करीब 3, ठीक है। इसके दो शून्यक होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा का मान कितना है, माइनस करीब 3 है, और बीटा का मान क्या है, प्लस करीब 3 है। ठीक है, अब सत्यता की जांच कर लें। सत्यता की यहाँ जांच कर लेंगे, लिखेंगे सत्यता की जांच, ठीक है। क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इसमें हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल लिखेंगे। शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए, या हम क्या कर सकते हैं इसको, यानी माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक कर सकते हैं।